संप्रदाय और परंपरा में क्या फर्क होता है? हाँ, वेरी गुड। संप्रदाय का असली अर्थ ये होता है संप्रदान करना। संप्रदान पता है क्या होता है? प्रदान पता है, टू गिव। संप्रदान, सम जब हम लोग यूज करते हैं इट मीन्स टू गिव इक्वली। संप्रदान मेरे जैसे कि मुझे जो ज्ञान है सारा वो मैं तुमको दे दूं, तो मैंने अपने ज्ञान का संप्रदान किया। समझ में आया? तो मेरा ज्ञान तुमने वैसे का वैसे ही लिया और मेरे ज्ञान को तुमने किसी को पूरे वैसे के वैसे दिया, तो तुमने क्या किया? संप्रदान। तुमने मेरा ज्ञान लिया और तुमने ज्ञान को ट्विस्ट कर दिया, अपना ही मिर्च मसाला ऐड कर दिया, तो तुमने ज्ञान को संप्रदान नहीं किया, ज्ञान को ट्विस्ट करके अपने तरीके से दिया, तो वो संप्रदान नहीं होता। संप्रदाय का अर्थ होता है ज्ञान जिस रूप में दिया गया शुद्ध रूप में, उसी शुद्ध रूप में ज्ञान चलता जा रहा है। ज्ञान को न तोड़ा न मरोड़ा, ना कुछ उसमें चेंज किया। समझ में? शिव विद्या का मैं ज्ञान तुमको दे रही हूँ, मैं वो ज्ञान दे रही हूँ जो शंकराचार्य के संप्रदाय में शंकराचार्य को जैसे मिला, शंकराचार्य ने अपने शिष्य को दिया, उनके शिष्यों ने वैसे के वैसे अपने शिष्य को दिया। आज जो हम बुक लेते हैं उसमें भी वो ज्ञान वैसे का वैसे ही दिया गया है, बिना तोड़े मरोड़े। उसको कहते हैं संप्रदाय। ठीक है? फिर होता है परंपरा, गुरु परंपरा। परंपरा में दो परंपरा होती है, बिंदु परंपरा, नाद परंपरा। मैं ज्ञानी हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरे बच्चे बचपन से सीख रहे हैं, माई ओन किड्स। तो मैं जो गीता मुझे पता है उनको वैसे ही पता है, क्योंकि घर में यही चलता रहता है। तो मैंने अपना नॉलेज अपने बच्चों को दे दिया है, मेरे बच्चे उसको आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे डिपेंड्स। लेकिन मेरे ज्ञान की एक परंपरा बनी, बिंदु परंपरा, विच इज़ माई फैमिली। मेरे भाई बहनों को मैंने वो ज्ञान दिया समझो, तो मेरा ब्लड रिलेशन में मैंने ज्ञान दिया। अब मेरी कज़िन को दिया मैंने, तो मेरे दूर से ब्लड रिलेशन हो गया ना, मेरे ताऊ जी की बेटी है, तो वो बिंदु परंपरा हो गई कि मैंने अपने ब्लड रिलेशन में ये ज्ञान को फैलाया, वो मेरी बिंदु परंपरा हो गई। दूसरी परंपरा होती है नाद परंपरा। तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे मानस पुत्र, तुम सब मेरी नाद परंपरा हो। तुमको मैंने ज्ञान दिया, आगे चल के समझो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, हो सकता है तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो, हो सकता है तुम अपना ही ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दो, तुम इतने पावरफुल हो गए। तो तुम वो वही नॉलेज दे रहे हो अपने शिष्यों को, भले तुम मेरे से नहीं जुड़े हो, लेकिन तुम अपने शिष्यों को नॉलेज दे रहे हो, तुम मेरे मानस पुत्र हो और तुमने वो नॉलेज दिया, तो तुम कहलाओगे नाद परंपरा। यानी कि सो परंपरा इज लिनिएज। और कैसे नॉलेज दे रहे हैं, कई बार क्या होता है नाद परंपरा में ऐसा भी होता है कि तुमने अंत में तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे गुरु बना लिया, फिर तुम्हारे कोई और भी गुरु थे पहले के, तुमने उनसे भी कुछ अच्छे ज्ञान लिए हैं, एंड तुम्हें लगता है कि वो ज्ञान और मुझसे जो ज्ञान लिया ये दोनों विल हेल्प माय स्टूडेंट्स। बट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है हमारी, समझो। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक रूल होंगे। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन जब जो बन रहा है उसमें मैंने एक बेसिक स्ट्रॉन्ग रूल डाला हुआ है, क्योंकि मुझे आगे चल करके शिव विद्या में चीटिंग, फेक गुरुज नहीं चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ हो जाना, मुझे फेक गुरुज नहीं चाहिए। तो टू सेफ गार्ड दैट मैंने दो रूल डाला है। मेरे अगर ऑर्गेनाइजेशन से कोई गुरु बनेंगे आगे चल करके दीक्षा देंगे, तो उनको श्री विद्या पूरी आनी चाहिए, कंपल्सरी है। क्योंकि मेरा ये इच्छा है कि घर घर में गीता, घर घर में श्री विद्या, और कोई श्री विद्या पूरा लिया है इसका मतलब उसने गीता पढ़ी है। सो ये रूल अगर किसने फुलफिल किया है, प्लस एक महाविद्या उसको करनी चाहिए, एक महाविद्या। तो वो अगर करता है, उनको सर्टिफिकेशन का भी आगे ये होगा कि आगे सर्टिफिकेट दी जाएगी, तो तुम धड़ल्ले से दिखा सकते हो कि आई वॉज सर्टिफाइड बाय स्मिता वेंकटेश एंड आर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं ये ज्ञान और ये दीक्षा देने के लिए मैं कैपेबल हूँ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड यू। तो इस प्रकार से मैं इस ज्ञान को संभाल करके रखना चाहती हूँ, तो प्योर वे में गया। बट कुछ शिष्य आएंगे, उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल नहीं अच्छे लग सकते, हो सकता है आगे चल के वॉलंटियर्स नहीं अच्छे लग रहे, हो सकता है झगड़े हो रहे, पॉसिबल है, ह्यूमन नेचर है। वो बोलेगा मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन चालू करूँगा, मैं वही ज्ञान दूंगा अपने तरीके से,
हो सकता है वो ज्ञान थोड़ा ट्विस्ट भी कर दे, बट उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन लिया है, सो वो ज्ञान अपनी तरह से दे सकते हैं, तो वो नाथ परंपरा के ही कहलाए जाएंगे। समझ में आया ना? तो आपको नाथ परंपरा में थोड़े बहुत वेरिएशंस दिखाई दे सकते हैं। जैसे अभी पॉपुलर नाथ परंपरा, फॉर एग्जांपल आप लोग हितहरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय देखते हैं, तो हितहरिवंश का जो ओरिजिनल राधा वल्लभ जो टेम्पल है, उनके तिलक का तरीका अलग है। वो ऐसा तिलक लगाते हैं और एक लाल और एक ब्लैक बिंदी लगाते हैं। दैट वाज ओरिजिनल हितहरिवंश। वो उनके बिंदु परंपरा से चल रही है, मतलब उनकी फैमिली संभालती है। राधा वल्लभ टेम्पल उनकी फैमिली की परंपरा है, एक्सटेंडेड फैमिली की परंपरा है। तो भाई लोग हैं, फिर भाई के बच्चे लोग हैं, 6-6 महीना टेम्पल संभालते हैं वो लोग, ऐसा उनका रूल्स है। उस टेम्पल में ये शिष्य लोग नहीं जाते, वो बिंदु परंपरा चल रही है। अब हितहरिवंश जी के शिष्य परंपरा भी है ना, 42 लिखने वाले ध्रुवदास जी थे, अन्य भी उनके भोरी सखी थे, अन्य उनकी भी परंपराएं चल रही है। तो उनके शिष्य अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो वो अपने तरीके से फैला रहे हैं। उनके अष्टयाम थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं। अब उसी में प्रेमानंद जी आए हुए हैं, तो प्रेमानंद जी का तिलक थोड़ा आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर अलग चंदन लगा हुआ है या रजरानी लगी हुई है। उनका तिलक थोड़ा सा आपको वेरिएशन, ओरिजिनल से वेरिएशन दिख रहा है। उनकी पूरी परंपरा चल रही है। तो उनके जो गुरु है गौरांगी शरण महाराज, वो नाथ परंपरा में हितहरिवंश जी से जुड़े। समझाई? अहमदाबाद में है एक बहुत बड़ी हितहरिवंश जी की बिंदु परंपरा। सो बिंदु परंपरा, नाथ परंपरा। सो लीनिएजेस थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़ा सा टीचिंग चेंज होता है, बट जो एसेंशियल टीचिंग्स है उसको वैसे ही रख करके शिष्य आगे फैला सकते हैं। संप्रदाय बताओगे? ये संप्रदाय आज तक पॉपुलर हुआ ही नहीं, क्योंकि टीचर्स नहीं आए ढंग के। टीचर्स आए, ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं आए, मेरे गुरु तो दत्तात्रेयानंद जी थे ही, बट उनकी रीच इतनी नहीं हो पाई। अब मैं दत्तात्रेयानंद जी का नाम ले रही हूँ, बनारस के सर्कल में तो फेमस है, बट बाकी के सर्कल में इतने फेमस नहीं है। बट अभी जो समय आया है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अब ब्रह्म विद्या संप्रदाय को पूरी तरह फैलने का समय आ चुका है। सो एक टाइम लगता है। आप जब अपनी संप्रदाय बताओगे, सो पीपल विल आस्क यू संप्रदाय, ब्रह्म विद्या संप्रदाय। पीपल विल आस्क यू लीनिएज, शंकराचार्य लीनिएज, या सिद्धाश्रम लीनिएज, या नाथ संप्रदाय बोल सकते हैं। तो पूछेंगे कहाँ से जुड़े आप नाथ संप्रदाय से? बाबा भूतनाथ जी। कहाँ के थे? कामाख्या के थे। शंकराचार्य दत्तात्रेयानंद जी और शंकराचार्य स्वयं सिद्धाश्रम से भी है। तो क्या होता है, लोगों को शंकराचार्य का परंपरा बोलेंगे, दे विल रिलेट, दे विल रिस्पेक्ट यू। तुम निगोरे नहीं हो। कभी भी किसी गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो उनसे कि आपकी संप्रदाय क्या है, आपके गुरु कौन से संप्रदाय से। आप लोग को तो बहुत पावरफुली आप बोलोगे आगे चलकर। यस एक ही है। शंकराचार्य चारों मठ एक ही है, लीनिएज शंकराचार्य। थोड़े बहुत वही बनेगा, रिचुअलिस्टिक थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं, बट एवरीबडी इज सेम शंकराचार्य, नो डिफरेंस। इनफैक्ट श्रीविद्या की बुक्स भी सेम है।